अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्लिप कॉर्डन। आज हम आपके पास वापस आ गए हैं विद अनदर वीडियो अबाउट कराची किंग्स स्क्वाड एंड टीम एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट देयर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड देयर स्ट्रॉन्गेस्ट 11, उनकी जो है ना वो क्या बनती है। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट द स्क्वाड दैट दे हैव सिलेक्टेड फॉर PSL 11। तो हसन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कराची किंग्स स्क्वाड? कि स्क्वाड तो कराची किंग्स का ठीक लगता है, लेकिन एक दो चॉइसेस इन्होंने गलत की कि लाइक फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका ओपिनियन क्या है अबाउट डायरेक्ट साइनिंग ऑफ मोइन अली? नहीं, मोइन अली मैं बोलूँगा कि ठीक है, अच्छी साइनिंग थी। बट मैं जो कैप्टनसी इश्यूज इन्होंने अपने क्रिएट किया ना कराची किंग्स में, वो मुझे था कि अगर फॉर एग्जांपल आपने आगा को ऑक्शन में पकड़ा है, तो ऑब्वियसली आगा आपका एट द मोमेंट वो आपका पाकिस्तान का कैप्टन है, पाकिस्तान T20 टीम का कैप्टन है, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट आपकी चॉइस होनी चाहिए थी उसको कैप्टन बनाने का। बट वहाँ पर आपके पास डेविड वार्नर भी है। आई थिंक उसके अंदर थोड़ी-सी उन्होंने कंटिन्यूटी जो है ना वो शो की है कि लास्ट ईयर जो है ना वो डेविड वार्नर को जो है ना वो अपना फ्रेंचाइज़ का फेस बनाया था, उन्होंने कैप्टन बनाया था। एंड इस साल तो आप देख रहे हैं कि 3-3 ऑस्ट्रेलियन कप्तान जो है ना वो आपके होंगे। हम्म 8 में से 3 फ्रेंचाइज़ेज़ के PSL में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन्स होंगे। तो डेविड वार्नर जो है ना इज़ वन ऑफ दोज़, एंड कराची किंग्स जो है ना वो उसके साथ ही आई थिंक कंटिन्यू करना चाह रही है। एंड आगा आई थिंक अभी कराची में आया है स्क्वाड में, एंड डायरेक्ट उसको जो है ना वो कैप्टन बना देना, आई डोंट थिंक दैट वुड हैव बीन फेयर। एंड ठीक ही है एज़ ऑफ नाउ टू कंटिन्यू विद डेविड वार्नर। नहीं, फिर वही बात है ना कि फिर वो फेयर आपने किया नहीं है। बट वो पाकिस्तान का आपका कैप्टन है, उसको थोड़ी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान T20 आई टीम। तो बट या अभी तो ऐसी आप परफॉर्मेंसेस भी नहीं थी ना आपकी वर्ल्ड कप के बट अंदर। बट स्टिल कैप्टन तो है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी उसकी। फिर आप आई डोंट एग्री विद इट, बट ठीक है, चलें, वो इट्स योर तो ओपिनियन। हम आते हैं कि भाई फिर अब इस इस सारे इश्यूज में उनकी बेस्ट 11 क्या बनती है। तो फॉर मी, अगर मैं बात करूँ ना तो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में जो है ना वो ऑब्वियसली डेविड वार्नर आते हैं। आपके जो है ना वो डेविड वार्नर के साथ मैंने ओपनर रखा है जॉनसन चार्ल्स को। ठीक है। ठीक है। 3 के ऊपर आपके आते हैं सलमान अली आगा। हम्म 4 के ऊपर जो है ना वो आपके आते हैं आज़म खान, लोकल बॉय एंड विकेट कीपर। हम्म 5 के ऊपर जो है ना मैंने रखा है मोइन अली को। हम्म 6 के ऊपर मैंने रखा है खुशदिल शाह को। ठीक है। 7 के ऊपर रखा है मैंने अनकैप्ड अंडर 23 शाहिद अजीज़ को। ठीक है। 8 के ऊपर फिर जो है ना वो मेरे आ जाते हैं हसन अली। हम्म 9 के ऊपर जो है ना वो मेरे आ जाते हैं एडम जैम्पा। हम्म और सॉरी, मैं मिस कर रहा हूँ, अब्बास अफरीदी आ जाते हैं मेरे 8 के ऊपर। 9 के ऊपर हसन अली आ जाते हैं। 10 के ऊपर एडम जैम्पा। एंड 11 के ऊपर जो है ना वो मेरे आ जाते हैं मीर हमज़ा। मीर हमजा। यस। ओके। एक लेफ्ट आर्म एंगल भी है आपके पास। हसन अली जो है ना वो विकेट्स वगैरह वो जो है ना आई थिंक कराची के साथ जो है ना उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड वगैरह रहा है। और ऑब्वियसली आई थिंक उनको जो है ना वो एक वाइस कैप्टनसी वाला लीडरशिप रोल भी उन्होंने दिया हुआ है। तो तो ओवरऑल आई थिंक इनकी आपकी 11 तो ठीक ही बन रही है। आपकी 11 में आपके स्पिन ऑप्शंस क्या हैं? एक तो मोइन अली हो गया। मोइन अली है एंड देन वी हैव एडम जैम्पा, ठीक है, जो एडम कि जम्पा हो गया। आई थिंक जो है ना वो जो आपको। मुझे इनकी एक स्क्वाड में एक इनकी वीकनेस लगती है ना, हम्म पहले मैं अपनी 11 के बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद इनकी स्क्वाड वीकनेस पे जी, आएंगे। अपना 11 बताएं आप। तो मेरी 11 ऑब्वियसली आपका कैप्टन डेविड वार्नर है, तो ऑब्वियसली ओपन वही करेगा, डेविड वार्नर आपका फॉरेन प्लेयर। उसके साथ मैंने रखा है ये मोहम्मद वसीम को। यस, मेरा मेरा भी यही था कि मोहम्मद वसीम या फिर जॉनसन चार्ल्स। मैं वैसे ही जो है ना वो गया हूँ क्योंकि मुझे उनकी थिंकिंग वगैरह से लगता है कि शायद वो स्टार्ट करेंगे विद जॉनसन चार्ल्स। बट यस, नहीं, इट कुड बी एनी। मेरे ख्याल से वो रीसेंट फॉर्म पे जाएंगे। और आई थिंक सो जॉनसन चार्ल्स इज लाइक ऑफ हिज पीक नाउ, मतलब उसकी हाँ, कह सकते हैं। पीक अब ख़त्म हो गई है। हम्म तो मोहम्मद वसीम की अभी अच्छी फॉर्म जारी है यूएई से। हम्म तो ऑब्वियसली मैं उसको सेकंड ओपनर, आपका मोहम्मद वसीम हो गया। फिर आपकी तरह भी मेरा भी वन डाउन पे आगा सलमानी आ रहा है। हम्म हम्म। फिर उसके बाद मैं रखूंगा अनकैप्ड सात बेग। अच्छा, 4 पे आप 7 चार बेग पे रख मैं रहे हो। सात बेग ला रहा हूँ। आजम खान को नहीं रख रहे आप टीम नहीं, में? मैं आजम खान को रख रहा नहीं हूँ। रख रहे हैं? आजम खान को भी रख रहा हूँ। सात बेग आपका चार पे खेलेगा, फिर आजम खान आपका विकेट कीपर पाँच पे आएगा। ओके। फिर मोइन अली आपका आएगा छः पे। ठीक है। और सात पे खुशदिल शाह। ओके, 7 पे खुश दिल शाह। फिर आठ पे अब्बास अफरीदी। हम्म 9 पे हसन अली। 10 पे मैं रखूंगा जैम्पा।
हम्म। और जैम्पा का बेस्ट फ्रेंड एहसानुल्लाह 11वें पे आएगा आपका। नहीं, वो देखिए मुझे लग रहा है कि एहसान उल्लाह, यस, मे बी ही विल प्ले फ्यू मैचेस, बट टू स्टार्ट ऑफ आई थिंक कि मीर हमजा जैसे प्लेयर को बेंच पे रखना ज़्यादती होगी। एक कि ही इज़ अ गुड इनफ बॉलर इन T20 एज वेल। लोकल बॉय है आपका कराची का, कंडीशंस वगैरह का जो है ना वो उसको अच्छा पता है। अप फ्रंट जो है ना वो स्विंग एंड सीम करता है, विकेट्स वगैरह आपको निकाल के देता है। और ऑब्वियसली सीनियरिटी वाला जो है ना वो आपका एक फैक्टर आ जाता है। देन उनके पास जो है ना वो बेंच के ऊपर भी जो है ना वो ऑप्शंस, एक आपने एहसानुल्लाह की बात की, फिर उनके पास जो है ना वो खुज़ैमा जैसे प्लेयर जो है ना वो बेंच पे बैठे हैं, जो कि काइंड ऑफ अ लोकल बॉय ही हैं, बट ऑब्वियसली काउंटेड एज एन ओवरसीज नाउ, क्योंकि वो यूएई की जो है ना वो यस। कोटे पे जो है ना वो सिलेक्ट हुए हैं। देन उनके पास उसके अलावा जो है ना हमजा सुहेल, जिनकी जो है ना वो बात की जा रही है, ही इज़ अ क्विक बॉलर, ठीक है। वो हैं। एंड उसके अलावा आपके पास बेंच पे हैं रिजवानुल्लाह, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो ओवरऑल, एंड आकिब इलियास जो है ना वो आपके हैं। इनका जो है ना मैं इंटरव्यू सुन रहा था, ये आपके जो है ना वो ओमान के क्रिकेटर थे, ओमान के कैप्टन रह चुके हैं, बट नाउ ही इज़ काउंटेड एज अ लोकल प्लेयर, ठीक क्योंकि है। वो वहाँ से उनका वहाँ से उनका जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली वो वगैरह ख़त्म प्रॉब्लम हो चुका है। प्रॉब्लम उनकी हाँ, हुई तो वो तो वो अब ये आपका जो है ना वो थोड़ा-सा लिविंगस्टन वाले रूल में जो है ना वो आते हैं, फ़ॉलो करते हैं। राइट हैंडर को जो है ना ये लेग स्पिन कर सकते हैं, एंड लेफ्ट हैंडर्स को जो है ना ये ऑफ स्पिन कर सकते हैं। दोनों जो है ना वो एक्शन इनकी जो है ना नहीं, वो। मैंने मैंने एहसानुल्लाह को इसलिए रखा हुँ। कि वो आपकी बात सही है कि मीर हमजा लोकल बॉय है, और देखें कराची में इतने मैचेस हो नहीं रहे, वो नहीं, मैं भी एक बात है। कराची के ऊपर आई डोंट थिंक सो, मैंने इतना ज़्यादा फैक्टर इन किया था कि सिर्फ़ कराची में मैचेज़ हैं तो मैंने मीर हमज़ा सेलेक्ट किया। ओवर ऑल मुझे लगता है कि मीर हमज़ा जो है ना वो उन्होंने जितने भी नहीं मैचेस खेले हैं पीएसएल के अंदर, उनकी परफॉर्मेंसेस आप उठा के देख लें, ही नहीं इज़ बीन इकोनॉमिकल मैं एंड विकेट टेकर। मैं ये बात तो कह ही नहीं रहा कि मीर हमजा जो है एहसानुल्लाह जो है मीर हमजा से अच्छा बॉलर है, हुँ, ये हुँ। बात तो मैं कह नहीं रहा। ऑब्वियसली मीर हमजा इज़ अ बेटर बॉलर। अगर आप इनकी स्क्वाड में देखें, मैं तो बोलूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई न्यू बॉलर उठाना है, हुँ, तो मैं इन सब में से उठाऊँगा मीर हमजा ही। एग्ज़ैक्टली। बट मैंने सिर्फ इस रीज़न की वजह से एहसानुल्लाह को रखा है कि पेस नेवर गोज़ आउट ऑफ फैशन। इट नेवर गोज़ आउट ऑफ फैशन, लेकिन अभी अगर आप रख रहे हैं अपना अब्बास अफरीदी, हसन अली एंड एहसानुल्लाह, तो इनमें आपकी न्यू बॉल कौन करेगा? ऑब्वियसली इनमें न्यू बॉल हसन अली करेगा। एंड उनके साथ हसन अली के साथ मैं न्यू बॉल में ज़रूरी थोड़ी है मैं पेस के साथ ही जाऊँ। मैं न्यू वही, बॉल में मैं मोइन अली को भी दे सकता हूँ। तो वो आपने पावर प्ले में फिर जो है वो आप मोइन अली से और हसन अली से आप करवाएँगे। मतलब 3-3 ओवर जो है वो नहीं, आप नहीं, उनसे 3-3 ओवर करवाएँगे। नहीं कराएँगे, मैं रोटेट करूँगा ना, मैं इसमें आपका मोइन एहसानुल्लाह अली से जो एक आधा ओवर करवाएँगे आप। एहसानुल्लाह से 1 आधा ओवर हो गया, 1 आधा ओवर अब्बास अफरीदी, मोस्टली अब्बास अफरीदी को मैं रखूँगा डेथ और मिडल के लिए ही, हाँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको पावर प्ले में भी कराऊँगा। एहसानुल्लाह आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट इन दैट, लेकिन मिडल ओवर्स में ही इज़ वेरी गुड बॉलर। मुझे थोड़ा-सा जो है ना वो आपका मिडल ऑर्डर ऊपर-नीचे जो है ना वो लग रहा है, क्योंकि नहीं, आप साद बेग एंड आज़म खान को जो है ना वो खिला रहे हैं वहाँ पे। वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा लग रहा है नहीं, कि फ्लेक्सिबल मिडल ऑर्डर है हाँ, ये, जो नंबर्स मैंने जिस नहीं नंबर पे फ्लेक्सिबल की बात नहीं है। देखिए मैंने मैंने क्योंकि इन माय 11 मैंने साद बेग की जगह जो है ना मैंने शाहिद अज़ीज़ खिलाया हुआ है, हुँ। जो कि ऑब्वियसली आपको एक बॉलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, एंड एज़ ऑफ नाउ थोड़ी-सी जो है ना उनके अंदर जो एबिलिटी है, आपको जो है ना वो गेम नीचे से जो है ना वो पावर हिटिंग भी करके दे सकते हैं। तो दैट वाज़ माय रैशनल बिहाइंड सेलेक्टिंग शाहिद अज़ीज़ एज़ द कह लें कि उनको मैंने अनकैप्ड भी जो है ना वो रखा हुआ था अंडर हुँ। 23। आपने आई थिंक रखा है सात बेग सात को बेग को अनकैप्ड अंडर 23, ठीक है। दैट इज़ योर ओपिनियन इन योर 11। मैं थोड़ी बैटिंग जो है वो थोड़ी कराची के साथ थोड़ी लंबी करना चाह रहा था, हुँ, हुँ। क्योंकि इनका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं नहीं है। वैसे भी आई थिंक हम दोनों की जो है वो 11 जो है वो 8-9 तक तो इनकी बैटिंग जा रही है। 8 पे जो है वो ऑब्वियसली अब्बास अफरीदी आपका आ रहा है एंड 9 पे हसन अली आ रहा है। हसन तो अली। आई थिंक अ, बैटिंग वाइज़ तो इतना मसला नहीं है। बॉलिंग अगर हम इनकी बात करें तो देखिए आपके पास हसन अली हो गया, अब्बास अफरीदी हो गया, मोइन अली एक हो और गया। बात मैं एक और बात कहना चाहता था कि आपके पावर प्ले में मैं एक बंदा तो भूल ही गया, हुँ। पावर प्ले में आपका खुशदिल शाह भी अच्छी बॉलिंग कराता है। मैं खुशदिल अगर शाह इन 2026 पता नहीं, नहीं, थोड़ा-सा मैं जो है ना वो बॉलिंग मुझे बॉलिंग तो मैं उसको हुँ, दूँगा।
क्योंकि उसका इन पीएसएल उसकी बॉलिंग का रिकॉर्ड अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है, बट आपको अब ये भी तो देखना है ना कि आजकल की टी20 क्रिकेट के जो मैचअप्स एंड एवरीथिंग जो है ना वो कितने आगे चले गए हैं, और वहाँ पे जो है ना वो अगर ये पकड़े गए तो एक आधा ओवर ही जो है ना वो आपकी गेम जो है ना वो सारी चेंज कर देता है, बट यस। मुझे जो इनके स्क्वाड में जो एक वीकनेस लगती है ना, कि हम्म। इनके जो लाइक जो कहते हैं ना स्पिनर्स, हम्म। जो मेन स्पिनर्स हैं इनके, जैम्पा और मोइन अली दोनों ओवरसीज हैं, और इनके अलावा इनके पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो आगा लोकल। सलमान है अगर सलमान को मैं ऑब्वियसली पार्ट टाइमर, स्पिनर स्पिनर यस। मैं स्पिनर काउंट नहीं करता, जो हम्म। स्पिनर्स जो कहते हैं ना जो फुल टाइम स्पिनर्स हैं, उनमें आपके पास लोकल ऐसा कोई स्पिनर नहीं है अब जो वही कि। जिनकी मैंने आपको बात की थी ना, आकिब इलियास कैन बी काउंटेड एज अ लोकल स्पिनर, ठीक है, जो हम्म, स्पिन भी कर लेते हैं, एंड देन ही कैन बैट इन टॉप 6 कहीं पे भी जो है ना वो बैट कर सकते हैं, जो कि इनका जो है ना मैंने पढ़ा था बट वो कि इतना कॉन्फिडेंट नहीं है ना नहीं, हमें। बल्कि देखिए फिर आपको लोकल स्पिनर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है ना, जब आपके पास समवन लाइक एडम जैम्पा आपकी 11 हम्म, के अंदर है, जो कि आई थिंक सारे ही मैचेस जो है ना वो आपके खेलेगा। तो फिर आपको एडम जैम्पा के साथ एक अगर जो है ना वो ऑफ स्पिन ऑप्शन मोइन अली प्रोवाइड करते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड इनफ स्पिन कॉम्बिनेशन। उसमें आपने कोई थोड़ा चॉप एंड चेंज करना है तो आई थिंक आपके साथ जो है ना वो आपका थोड़ा सा ओवर्स आपको आगा सलमान प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आकिब इलियास जो है ना वो कभी 11 में आके ही कैन डू दोज ओवर्स इफ बट रिक्वायर्ड। मैं स्टिल कहूंगा कि इनको ना एक अच्छा लोकल स्पिनर इनको लेना चाहिए था। चले, तो अगर बात की जाए कराची किंग्स के ओवरऑल स्क्वाड की, तो इनका ओवरऑल स्क्वाड कॉम्बिनेशन आप कैसे देखते हैं, एंड डू यू थिंक कराची किंग्स इज अ टॉप 4 टीम और बॉटम 4 टीम? देखिए, मैं लाहौर का फैन हूँ तो मैं तो बोलूंगा बॉटम 4 टीम। ठीक है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितनी भी आपकी टीम्स है ना, ऑन पेपर सबकी सब यही लगती हैं कि टॉप 4 की टीम्स हैं। बट कराची का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो उस हिसाब से देखा जाए, हाँ, ये पता चला था कि डेविड वार्नर ने ड्रेसिंग रूम में काफ़ी माहौल अच्छा कर दिया था, एक वो ऑस्ट्रेलियन टच लाए थे। तो अगर वो उन्होंने वो कंटिन्यू किया, तो क्या पता हमें उसके रिजल्ट्स इस सीज़न में देखने मिल जाएं आपको, कि वो टॉप 4 में भी आ जाएं, एंड क्या पता फाइनल में आके फाइनल भी इस बार जीत जाएं। बट वो यार, सारा डिपेंड करता है कि जब आपका पीएसएल स्टार्ट होगा। मुझे कराची का जो है ना वो ओवरऑल एज अ टीम जो है ना थोड़ा सा वो, अगर तो ये टीम क्लिक कर जाती है देन आई थिंक जो है ना वो ये अच्छा परफॉर्मेंस वगैरह शुरू करना शुरू हो जाए, क्योंकि इसमें कराची का एक ये होता है, हर सीज़न वो रीवैम्प करते रीवैम्प रहते हैं। रीवैम्प जो है हाँ, ना वो इनका चलता रीवैम्प रहता चलता है। रहता है। इनके जो है ना वो प्लेयर्स जो है ना वो रिसाइकल जो है ना वो आई होते थिंक सो रहते जब हैं। से वो बाबर निकला ना हम्म। कराची से, तब से रीवैम्प हर बाबर सी। निकला, आमिर हो गया, इमाद हो गया, इनके ये प्लेयर्स, इवन इरफान खान नियाजी आपका जो इरफान है ना खान, वो चलता हुआ आ रहा था। वो तो नियाजी इनको इन्होंने रिटेन नहीं किया एवरीथिंग, वो तो मैंने भी जो है वो ना वो तो काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। बिगेस्ट ब्लंडर इन्होंने किया था कि इरफान खान नियाजी को हम्म। इन्होंने रिटेन नहीं किया। एंड ऑब्वियसली आपने अब साद बेग जैसे प्लेयर को जो है ना वो रिटेन किया है, बट ऑब्वियसली आई थिंक वो इनका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जो है ना वो इनकी इन्वेस्टमेंट होगी ऑन साद बेग, क्योंकि हमने रिटेन किया, बट अब आपने जो है ना वो आजम खान भी जाके ऑप्शन में पिक कर लिया। इन माय ओपिनियन आई थिंक आजम खान विल बी स्टार्टर इन योर 11। तो हम्म, फॉर मी आई थिंक के कराची विल बी अ बॉटम 4 टीम एज हम्म। वेल। मुझे भी जो है ना वो ये टॉप 4 में जो है ना वो नहीं नजर आते। आई थिंक पर्सनली थिंक कि इनकी थोड़ी सी जो है ना वो कॉम्पोजिशन जो है ना वो मतलब बॉलिंग भी आपकी जो है ना वो पूरी पूरी है, बैटिंग भी पूरी, बट आई डोंट नो कि थोड़ा सा जो है ना वो इतना वो लाइक आपको। तड़का टाइप जिसको कहते हैं हाँ, ना, थोड़ा सा वो लगना उसके अंदर, बैटिंग के अंदर या बॉलिंग के अंदर, वो यस बॉलिंग के अंदर जो है ना वो एडम जम्पा, आई होप कि वो जो है ना वो लगाने में कामयाब हो, एंड आई थिंक अच्छी खासी जो है ना वो एडम जम्पा विकेट्स लेने में कामयाब होंगे इस साल पीएसएल में। और उनके साथ जो है ना वो यही आई थिंक, अगर तो ये सारा इनका कॉम्बिनेशन जो हमने अभी बात की ना, दो हमने 11 डिस्कस की, वो अगर क्लिक हो जाते हैं तो दे कुड बी, बट मे बी इन माय ओपिनियन आई थिंक दे बॉटम दे 4, दे दे वोंट बी टॉप 4 टीम। बॉटम 4 टीम। बॉटम 4 टीम जो है ना मुझे लगता है। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी अपना ओपिनियन जो है ना वो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिए हमारे साथ। हम दोनों की 11 जो हमने बताई उसके बारे में जो है वो आप लोगों का क्या ख्याल है उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। एंड इंशाल्लाह आपसे जो है ना वो अगली वीडियो में मुलाकात होती है विद अनदर टीम, अनदर शॉट एनालिसिस एंड 11 एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।